तो वेलकम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी लॉन्ग आंसर की सीरीज चल रही थी। फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हमें दूसरा लॉन्ग आंसर हमारे पास है, दूसरा चैप्टर हमारे पास है, अ लेटर टू गॉड, सेकंड चैप्टर ऑफ द प्रोज, भगवान को पत्र के नाम से है। तो पहला लॉन्ग आंसर हमारे पास है, कौन सा है? हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड? उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर? लेटर को किसने प्राप्त किया? एंड व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया? तो पहले लॉन्ग आंसर स्टार्ट करने से पहले ये चीज आप देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख लीजिए। 2009, 2010, 11, 13, 14, 15, 17, 20, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल पूछा जा चुका है। 8 years दिस क्वेश्चन है रिपीटेड 8 times इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। So this is very very important for you. Do not leave these questions. Write it, read it, practice it, and then you will get good marks. तो चलिए, Who was लेंचो? हमारे पास क्वेश्चन है, लेंचो कौन था? उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने क्या किया? तो यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विथ अ लार्ज फैमिली। तो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी, फार्मर मतलब किसान था। विथ अ लार्ज फैमिली मतलब एक बड़े परिवार के साथ। तो मतलब जो लेंचो था उसका परिवार बड़ा था और एक वो कठिन परिश्रमी किसान था। Once the much needed and pleasant rain was followed by the large hailstones, and the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. Once the much needed and pleasant rain was followed by large hailstones, मतलब hailstones का मतलब होता है पत्थर पड़ना, ओले पड़ना। प्लीजेंट मतलब एक सुहावनी रैन के साथ एक अच्छी रैन की जरूरत थी। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रैन, वंस द मच अत्यधिक एक अच्छी, नीडेड एंड प्लीजेंट रैन मतलब एक अच्छी वर्षा की जरूरत थी। वॉज फॉलोवेड बाई वेरी लार्ज हेलस्टोन, लेकिन उसके स्थान पे बड़ी ओलावृष्टि हो गई। एंड द कॉर्न स्टैंडिंग मतलब जो खड़ी फसल थी, इन लेंचोस फील्ड लेंचो के खेत में, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मतलब खत्म हो गई। तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। विथ अ लार्ज फैमिली, एक बड़े परिवार के साथ। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोवेड बाई, उस बार एक अच्छी और एक सुहावनी वर्षा की जरूरत थी, लेकिन वहां पे ओलावृष्टि हो गई। एंड द कॉर्न स्टैंडिंग, और जो खड़ी फसल थी, इन लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो खड़ी फसल थी लेंचो के खेत में वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो इतना आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। उसके बाद क्या लिखना है आपको? नथिंग वॉज लेफ्ट। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, वॉज लेफ्ट मतलब बचा था। फॉर पुअर लेंचो, गरीब लेंचो के लिए, एंड हिज फैमिली और उसके परिवार के लिए। तो इसका पूरा भावार्थ आप देख लीजिए, इसका कितना होगा। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था जिसका एक बड़ा सा परिवार था। एक बार मतलब अच्छे और सुहावने वर्षा की जरूरत थी, लेकिन उसके स्थान पे जो वर्षा हुई वो ओलावृष्टि हो गई, और जो लेंचो के खेत में फसल खड़ी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा था। फॉर पुअर लेंचो, गरीब लेंचो के लिए, एंड हिज फैमिली और उसके परिवार के लिए। तो उसके परिवार के लिए और लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये थोड़ा सा और आपको पहले आंसर में लिखना है, क्योंकि देखिए लॉन्ग आंसर है, इसमें आपको 6 से 7 नंबर मिलने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, रोट मतलब लिखा, अ मतलब एक, लेटर मतलब पत्र, टू मतलब को, गॉड मतलब भगवान को। आस्किंग मतलब पूछने के लिए, हिम मतलब उनसे, फॉर मतलब के लिए, वन मतलब एक, 100 मतलब 100, पिसोस मतलब उस समय एक पैसे जैसे रुपए चलते हैं तो उस समय पिसोस था, कहानी है। इन ऑर्डर मतलब के लिए, टू सॉव हिज फील्ड अगेन, अपनी फसल दोबारा लगाने के लिए। तो पूरा देख लीजिए। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम फॉर 100 पिसोस, भगवान से 100 रुपए मांगने के लिए। इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, अपनी फसल को दोबारा खड़ी करने के लिए। तो पूरा भावार्थ देख लें कि
अपनी फसल को दोबारा खड़ी करने के लिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा कि उसे 100 रुपयों की ज़रूरत है। एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम। एंड लिव अंटिल मतलब इट मीन्स दैट फॉर सर्वाइविंग, मीन्स सर्वाइव करने के लिए मतलब लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। लिंचो ने भगवान को पत्र लिखा कि मुझे 100 पिसोस की ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? अपनी फसल को दोबारा खड़ी करने के लिए, अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए। एंड लिव अंटिल, और जीवित रहने के लिए। एंड लिव मतलब जीवन निर्वाहन करने के लिए या जीवित रहने के लिए। अंटिल मतलब तब तक। अंटिल द न्यू क्रॉप्स के, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। तो लिंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, किस लिए? यह 100 रुपये उसने मांगा कि मतलब मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मुझे अपने खेत को दोबारा फसल उसमें खड़ी करनी है, दोबारा फसल की बुवाई करनी है, और अपने जीवन निर्वहन के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे तब तक चाहिए जब तक मेरी दूसरी फसल नहीं आ जाती। तो यहाँ से फिर उसके बाद द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन। जो पत्र है वो पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त किया गया। पोस्टमैन ही तो पत्र ले जाता है। द पोस्टमास्टर ऑल्सो रीड इट। पोस्टमास्टर ने भी इसे पढ़ा। पोस्टमास्टर क्या होता है? जो कि वहाँ पे डाकघर पे जो हेड होता है उसे पोस्टमास्टर बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टमास्टर ने भी उस पत्र को पढ़ा। एंड वॉज मूव्ड, ही कलेक्टेड, एंड वॉज मूव्ड, और वो खुद ही गया। ही कलेक्टेड 70 पिसोस, उसने 70 पिसोस इकट्ठा किए। किसके लिए इकट्ठा किए? लेंचो के लिए। एंड सेंड इट टू लेंचो, और उसे लेंचो को भेज दिया। तो पूरा इसको देख लीजिए। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड asking him for 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crops came. तो अपनी फसल को दोबारा खड़ी करने के लिए, और जब तक उसकी नई फसल नहीं आ जाती तब तक के जीवन निर्वाह करने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। किसने लिखा? लेंचो ने। और लेंचो ने भगवान से 100 रुपये की मदद की बात कही कि मुझे आप 100 रुपये भेज दीजिए, मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, और अपनी फसल को दोबारा खेतों में लगाने के लिए, बुआई करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। उसने इसलिए खत लिखा। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई, यहाँ से दोबारा देखेंगे। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन, जो कि पत्र था वो एक डाकिया के द्वारा प्राप्त किया गया। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो रीड इट, पोस्ट मास्टर ने भी उसे पढ़ा। एंड वॉज मूव्ड, और वह खुद ही गया। ही कलेक्टेड 70 पिसोस, उसने 70 पिसोस इकट्ठा किए और लेंचो को भेज दिया। तो इस पत्र को पोस्ट मास्टर ने प्राप्त किया, और साथ ही साथ पोस्टमैन ने प्राप्त किया, और साथ ही साथ इसे पोस्ट मास्टर ने भी पढ़ा, और वो खुद जाके 70 पिसोस इकट्ठा किया और उसने लेंचो को भेज दिया। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So now we have moved for the next question. यह पहले देख लीजिए। इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले प्रश्न कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं 2011, 2015, 2017, 2018, 2019। तो 17 में भी आया था, 19 में भी आया है। क्या पता 21 में रिपीट कर जाए और आपके लिए गुड लक हो चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव, दीजिए। द कैरेक्टर स्केच मतलब चरित्र चित्रण, ऑफ मतलब लेंचो की। तो लेंचो का हमें यहाँ पे चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण करने का मतलब हमें ये चीज़ बतानी है कि लेंचो कैसा था, अच्छा था कि खराब था, क्या कैसे, वो चीज़ें हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। पहले चीज़ आपको मेंशन कर देनी है ऊपर 2 लाइन में कि लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जो लेंचो था वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। किस कहानी का मुख्य पात्र है उसको आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर देना है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो पहले आपको मेंशन करना है कि जो लेंचो था इस कहानी का मुख्य पात्र है। किस कहानी का? अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। फिर आपको डालनी है पहली हेडिंग, अ पुअर मैन मतलब एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान। ठीक है, लेंचो इज अ पुअर फार्मर। लेंचो इज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। पुअर मतलब गरीब होता है, फार्मर मतलब होता है किसान। ठीक है,
तो लेंचो इज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। बट 1 ईयर, लेकिन 1 साल, हिज क्रॉप्स मतलब उसकी फसल वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बाई हेल स्टोन, ओलावृष्टि से, पत्थर पड़ने से। अतिवर्षा, अतिवृष्ट, ठीक है। कैसे लिखेंगे? लेंचो इज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। बट 1 ईयर, लेकिन 1 साल, हिज क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, बाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि के द्वारा। नो बडी हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वह उसकी हेल्पलेस मतलब जिसकी कोई मदद ना करे, ठीक है, अकेला, अनाथ, एंड सैड और दुखी था। तो आज क्या होगा? लेंचो एक गरीब किसान था, लेकिन 1 साल उसकी फसल ओलावृष्टि की वजह से पूरी नष्ट हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गई ओलावृष्टि के द्वारा या पत्थर पड़ने के द्वारा। नो बडी हेल्प्ड हिम, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वो बिना मदद के रहा, वह अकेला रहा, एंड सैड और दुखी रहा। तो इसका पूरा ये मीन्स होगा। देखिए चरित्र चित्रण हम 3 लाइन में करेंगे इसको, 3 हेडिंग के अंदर। दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या है? फ्रॉम फेथ इन गॉड, ईश्वर में अत्यधिक विश्वास। ये हेडिंग आपको डालनी है। उसके बाद आपको शुरू करना है। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, मतलब लेंचो भगवान को मानता था। आपने कहानी पढ़ी होगी, मतलब लेंचो इतना तक मानता था कि भगवान है और मैं उन्हें पत्र लिखूंगा, फिर भगवान मुझे पैसा देंगे, फिर मैं फसल अपनी लगाऊंगा, और जब तक मेरी नई फसल नहीं आ जाती तब तक मैं अपना जीवन निर्वाह भी उन्हीं पैसों से करूंगा जो कि भगवान के द्वारा भेजी गई हैं। इफ़ यू डिस्कस इन रियलिटी दिस इज इम्पॉसिबल, अगर रियलिटी की बात करें तो ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तो लॉन्ग आंसर लिख के हमें नंबर लेना है, बात खत्म। तो फर्म फेथ इन गॉड, ये आपको हेडिंग रहेगी। उसके बाद आपको डालना है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था। क्या विश्वास करता था? ही मतलब वह, बिलीव मतलब विश्वास होता है, ईडी लगा है मतलब करता था, तो वह विश्वास करता था दैट की, गॉड मतलब भगवान, वुड मतलब करेंगे, हेल्प मतलब मदद, हिम मतलब उसकी, इन मतलब में, माजी मतलब खराब समय में, मतलब दिवालिया टाइप का जब उसके पास कुछ नहीं होता वहां पे माजी वर्ड का आप यूज कर सकते हो। तो लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट, उन्हें विश्वास था कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे उस समय में जब उसके पास कुछ नहीं है। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, ही मतलब वह का मतलब वे से, यहाँ पे ही क्यों मेंशन किया गया है? गॉड के लिए। तो ये गॉड मतलब भगवान, वुड मतलब करे, वुड नॉट मतलब नहीं होने देंगे, लेट हिम डाई इन हंगर, तो इसका पूरे लाइन का अर्थात मतलब यहां से हो गया, इसका आप देख लीजिए, ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, भगवान उसे भूखे में नहीं मरने देंगे, भूखजरी में नहीं मरने देंगे, भूख की वजह से उसकी मृत्यु नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग डालनी है सिंपल एंड इनोसेंट, साधारण और सीधा। अब स्वभाव की बात की गई है, तो लेंचो मतलब लेंचो वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, सिंपल मतलब सीधा, एंड मतलब और, इनोसेंट मतलब एक मतलब सीधा, साधारण, अच्छे स्वभाव का। तो लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है। ही रोट, उसने लिखा, अब मतलब एक लेटर मतलब पत्र, टू मतलब को, गॉड मतलब भगवान को, एंड मतलब और, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना करी, टू मतलब की, सेंड मतलब भेजो, हिम मतलब उसे, हंड्रेड मतलब 100, पिसॉस मतलब पिसॉस। तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? लेंचो आज ए वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड, और उनसे यह प्रार्थना करी, टू सेंड हिम कि उसे भेजें क्या? 100 पिसॉस, आपको बताया था पिसॉस इज अ यूनिट, जैसे अभी आप रुपए की बात करते हो, इसमें आप भ्रमित हो सकते पिसॉस क्या है। 100 पिसॉस, देखिए जैसे अभी आप क्या बोलते हो कि 100 रुपया,
क्या बोलते हो? 100 रुपये आप बोलते हो ना तुम। पहले क्या कहानी है भाई, कहानी में कुछ यूनिट रख दी गई भाई, रियलिटी तो कुछ ऐसी है नहीं, उसको पिसोस ही बोल दिया गया। ठीक है, तो लेंचो आज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो बहुत ही सरल एवं सरल और सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पिसोस, और उनसे यह प्रार्थना की कि वो उसको 100 रुपया भेजे। किसको भेजे? लेंचो को। कौन भेजे? भगवान। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। ही मतलब वह, डिड मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट मतलब नहीं, नो मतलब जानता था, दैट मतलब कि, इट मतलब यह, वाज मतलब था, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। तो ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वह यह नहीं जानता था कि यह असंभव था। क्या असंभव था? कि भगवान उसको पैसा देंगे। ये चीज अब आप ही बताओ कि आप अगर लेटर एक भगवान को लिखो कि भगवान मुझे 500 रुपये भेजिए, इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज गॉड कैन नॉट सेंड यू मनी। ओके, तो भगवान है बट ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो आपको पैसा भेजेंगे। तो लिंचो का ये विश्वास था कि भगवान उसको भेजेंगे। तो ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था दैट